हेलो बच्चों, गुड इवनिंग भाई या गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मेन पर्पज क्या है। अभी आपने इससे पहले जो प्रीवियस में चैप्टर पढ़ा था वो हमारा पॉलिनोमियल था, और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था वो मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही था। ठीक है, तो उसे के हिसाब से इसको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहली बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन बच्चों एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कंटेन करता है दो साइड को, एक LHS और एक RHS, और वे जो दो साइड है वो सेपरेट होती है इक्वल टू के साइन के द्वारा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा होगा, ये LHS और ये RHS, आपका लेफ्ट हैंड आपकी लेफ्ट साइड के बराबर और आपका राइट हैंड आपके RHS को बताएगा। ठीक है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होगा, आपका राइट राइट होगा। ठीक, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। या फिर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन बच्चों वो होगी जो कंटेन करते हो इक्वल टू के साइन को। ठीक है, यानी कि एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वालिटी, एक ऐसा एक्सप्रेशन कोई भी जिसके पास इक्वल टू का साइन है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। याद करें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब एक डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड करते हैं डिग्री के बेस पे। तो बच्चों एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री होगी बच्चों कितनी, 2, यानी कि जो भी वेरिएबल कंटेन होगा उस इक्वेशन के अंदर उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर को ही हमने क्या कहा था, मैक्सिमम पावर को ही हमने डिग्री कहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसकी मैक्सिमम पावर बच्चों कितनी होगी, वेरिएबल की 2 होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये याद होगा आपको कुछ ना कुछ, x² + bx + c भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या कर दिया बच्चों, हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। ओके, क्योंकि इक्वल टू लगा दिया क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। अब तो ये हमारे पास क्या बच्चों, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और जहाँ पर जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है a वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 के हो गया तो हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी टर्म गायब होगी। गायब होगी तो आपको केवल क्या दिखाई देगा, bx + c = 0 होगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन की पहचान देगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी बचेगी, फिर 1, और हमारा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को बताना तो क्या बताएंगे कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी और लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो भी x² का कोफिशिएंट है वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, ये एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने लिखा केवल x², तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री कितनी है बच्चों, मैक्सिमम डिग्री है हमारे पास 2, तो x² = 0, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हम केवल इतना लिखें x² + 2x = 0, तो बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक होगा। और अगर आप इसे और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़े यानी कि x² + 2x + 3, तो बच्चों ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम, यानी कि जितने भी हो गए बस हमारा मेन कौन होना चाहिए, मेन होगा x², उसके अलावा कोई और हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ हमने एग्जांपल्स आपको दिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों लीडिंग टर्म का कितने डिग्री का होना, 2 डिग्री का होना। अगर हमारे पास मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ही हम क्वाड्रेटिक के लिए हाँ भरेंगे, अदरवाइज कभी भी हाँ नहीं भरेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का डिस्कशन आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि चेक करना है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन देगा, एक इक्वेशन देगा, और वो पूछेगा कि बोलोगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो जब भी किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक चेक करना तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा, सबसे पहला कार्य होगा बच्चों सारे कंटेंट को लेफ्ट हैंड साइड में आप, ठीक है, ट्रांसफ़र करें, यानी कि एक साइड में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, एक साइड में आपको 0 दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो जब आप सोल्व कर रहे होंगे बच्चों सभी को पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता था, a² + b² + 2ab
2ab, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना होगा 2x माइनस 6, और हमने कहा था कि सारी चीज़ को एक LHS में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना होगा 2x माइनस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास इक्वेशन बचा उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, और हमने बताया था अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो हमारे लिए कैसी इक्वेशन बनेगी, वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ घर से। ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहे होंगे NCERT बुक की 4.1 एक्सरसाइज। इसमें पहले पार्ट में 8 क्वेश्चन है बच्चों, इन सबको आपको ट्राई करना है। ठीक है, प्रत्येक में यही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे लिए आज का इंट्रोडक्शन था, किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को हम अपना यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हाँ, अगर और बात करी जाए, ये कुछ इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो लैंग्वेज के देखो क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर सकता है जो सबसे मेन कार्य क्या होगा, एक क्वेश्चन को पढ़कर उसकी हिंदी क्लियर करना। जिसके माइंड में हिंदी क्लियर होगी और जैसे जैसे कहेगा उस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे अगर मैं इसी छोटे से क्वेश्चन का डिस्कशन करूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया में दिया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो लेंथ है, लेंथ और ब्रीथ का आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो आपको इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है। अगर मैं बच्चों इससे आपके लिए इक्वेशन बनाने का प्रयास करूँ, तो हमने मान लिया कि लेट ब्रीथ इजिक्वल में कितना मान लिया बच्चों, x मीटर मान लिया। तो इसके हिसाब से आप लेंथ कितनी डिसाइड करेंगे। तो लेंथ की बच्चों ये वाली जो सेकंड लाइन है यहाँ पे जो फुल स्टॉप का, इसमें लिखा द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जैसे कहेगा वैसे लिखेंगे। इज 1 मोर का मतलब 1 प्लस देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ऑफ x इजिक्वल टू दिस, यानी कि फाइनल हमारी जो लेंथ हो गई होगी। और आप सभी को पता होगा बच्चों एरिया कितना होता है, एरिया होगा हमारे पास L/B, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 528। L की जगह कितना रखेंगे 1 + 2x, B की जगह कितना रखेंगे x, और इजिक्वल में कितना होगा बच्चों 520। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2x² प्लस कितना x, और ये धरा कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 528 इजिक्वल टू 0। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सॉल्यूशन इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।